तो बेसिकली हमारा आज का एजेंडा ये रहेगा कि जीआरपीसी क्या है। जीआरपीसी, तो सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज द जीआरपीसी। तो अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ जीआरपीसी एंड इट्स कोर कॉन्सेप्ट। हम समझेंगे कि जीआरपीसी का बेसिक क्या है और इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है। पहला पॉइंट ये रहेगा हमारा। सेकंड, व्हाट इज द गेम चेंजर्स, मतलब जीआरपीसी से क्या चेंजेस हैं, क्या एडवांटेज आ गए ओके टेक्नोलॉजी में। तो उसका लाइक की बेनिफिट ऑफ यूजिंग जीआरपीसी ओवर ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मेथड। ठीक, हम बेनिफिट देखेंगे जीआरपीसी का। जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते थे, जैसे वेब क्लाइंट ले लो, रेस्ट क्लाइंट ले लो, रेस्ट टेम्पलेट ले लो, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटेड स्प्रिंग बूट जावा। एंड देन थर्ड पॉइंट ये है कि हाउ इट वर्क्स अंडर द हुड। ओके, डाइव इनटू आर्किटेक्चर, प्रोटोकॉल एंड मैकेनिज्म दैट पावर द जीआरपीसी। देखेंगे हम इसका आर्किटेक्ट, देखेंगे जीआरपीसी का क्या प्रोटोकॉल है, क्या मैकेनिज्म है, वो कवर करेंगे। और रेस्ट, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर और वर्सेस जीआरपीसी लाइक गूगल रिमोट प्रोसीजर, इनके क्या डिफरेंस है। ओके, जैसे परफॉर्मेंस रेस्ट का जीआरपीसी का कंपैरिजन देखेंगे, उसकी इफिशिएंसी देखेंगे, इकोसिस्टम क्या है वो देखेंगे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, व्हाट इज द जीआरपीसी। तो बेसिकली मैंने बता चुका ऑलरेडी कि जीआरपीसी गूगल रिमोट प्रोसीजर कॉल इज ए टूल्स मेड बाय गूगल। ये एक तरीके का टूल्स है, टेक्नोलॉजी है, मैकेनिज्म है, जो भी बोल सकते हो, जिसको गूगल ने बनाया है। ओके, दैट हेल्प्स डिफरेंट ऐप कम्युनिकेशन विद ईच अदर क्विकली एंड स्मूथली। ओके, ये मदद करता है, हेल्प करता है डिफरेंट डिफरेंट ऐप या एप्लीकेशन को आपस में कम्युनिकेशन के लिए स्मूथली, क्विकली। ओके, इवन इफ द ऐप आर बिल्ड इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जीआरपीसी लेट्स देम वर्क टुगेदर इजिली। हमारे पास सपोज जैसे दो एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन पाइथन में है, एक जावा में है। अगर हम जीआरपीसी यूज कर रहे हैं, ओके आगे बताऊंगा, तो उसमें भी ये जीआरपीसी काफी काफी इजिबल है। ओके, वो वर्क टुगेदर कर सकता है, कम्युनिकेट टुगेदर कर सकता है बहुत इजिली और स्मूथली। ओके, और ये डिजाइन किया गया है जीआरपीसी, फर्स्ट पॉइंट लाइक वेरी फास्ट, ये बहुत फास्ट है। दूसरा, यूज लेस डेटा, ये डेटा लेस डेटा को यूज करता है। एंड वर्क वेल इन द रियल टाइम, ये रियल टाइम जो रियल सिनारियो होते हैं, हम जब लाइव डेमो देखेंगे, कोड लिखेंगे, उसमें एक्सप्लेन करूंगा। ओके, एंड देन दिस मेक जीआरपीसी ग्रेट चॉइस फॉर थिंग्स लाइक माइक्रो सर्विस के लिए एक जीआरपीसी जो है बहुत ग्रेट अच्छी चॉइस है। क्लाउड एप्लीकेशन के लिए भी है, बैकएंड सिस्टम्स के लिए भी है। ओके, तो ठीक है, अभी आते हैं कि हम एक मतलब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मोनोलिथिक क्या होता है। बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मोनोलिथिक एप्लीकेशन, पहले मार्केट में जितने एप्लीकेशन चलते थे मोनोलिथिक चलते थे। मोनोलिथिक के बाद सोवा आया, सोवा SOA सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर आया, देन माइक्रो सर्विसेज आया। तो मैं थोड़ा मोनोलिथिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अ मोनोलिथिक एप्लीकेशन इज ए सिंगल यूनिफाइड सॉफ्टवेयर वेयर ऑल पार्ट्स लाइक द UI, businesses logic and a data access layer are combined into a one code base and usually run a single process। नॉर्मली जब हम स्प्रिंग एमवीसी पढ़ते थे, स्प्रिंग एमवीसी में हम स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन क्रिएट करते थे, और उसके टेम्पलेट में हम उसका HTML CSS जावा स्क्रिप्ट जो कुछ था सब उसी सिंगल एप्लीकेशन में क्रिएट करते थे। उसी सिंगल एप्लीकेशन में हमारा बैकएंड का, फ्रंट एंड का, एज वेल एज एक ही डेटाबेस सारा मॉनिटर होता था। मतलब हम कह सकते हैं कि एक सिंगल प्रोसेस में सब कुछ कंबाइंड होके चलता था। तो जैसे इधर अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, ये इमेज, तो यहाँ पे मोनोलिथिक है। तो जैसे ऑर्डर सर्विस एक हो गई, एक पेमेंट हो गई, एक कुरियर हो गया, एक ट्रैकिंग हो, ये सब कंबाइंड होके एक ही प्रोसेस के अंदर चलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मोनोलिथिक एप्लीकेशन। मोनोलिथिक एप्लीकेशंस के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो उसमें मैं नहीं जा रहा। बेसिक बता देता हूँ कि मोनोलिथिक एप्लीकेशन जो होते हैं वो टाइट कपलिंग होते हैं, फेलोर इम्पैक्ट भी होता है, डिप्लॉयमेंट बॉटलनेक भी होता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं। इन स्प्रिंग बूट ऐप यू माइट हैव एवरीथिंग, कंट्रोलर्स, सर्विसेज, repositories in one project that deploy as one var or jar file। ओके, की पॉइंट क्या है, टाइटली कपल्ड है। टाइटली कपल्ड का मतलब होता है ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। ओके, जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब टुगेदर होते हैं, टाइट कपल होते हैं। टाइट कपल मतलब एक जगह अगर कुछ चेंजेस हुआ तो दूसरी जगह इंपैक्ट होता है, और बहुत सारी मीनिंग होती है टाइट कपल की, आप R&D कर सकते हैं। देन दूसरा क्या है, की बेनिफिट, की पॉइंट्स क्या है, इजी टू डेवलप एंड द टेस्ट एट द स्टार्ट। ओके, हार्ड टू स्केल एंड मेंटेन एज इट्स ग्रो। इन द कॉन्ट्रैक्ट माइक्रो सर्विसेज ब्रेक डाउन द ऐप इनटू द स्मॉलर इंडिपेंडेंट सर्विस। अभी दूसरी चीज आते हैं, हाई नेटवर्क लेटेंसी क्या होता है। ओके, सपोज दैट अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारा माइक्रो सर्विसेज है, ना कि मोनोलिथिक एप्लीकेशन है। तो अभी पहले इमेज में इधर हम देखे थे मोनोलिथिक में सारे
मॉड्यूल्स जो हैं वो कंबाइंड थे एक ही सर्विस में, एक ही कोड बेस में। बट इधर ये इमेज में देखेंगे, ये इमेज में ऑर्डर माइक्रो सर्विसेज एक अलग अपना है, पेमेंट माइक्रो सर्विस अलग है, ट्रैकिंग माइक्रो सर्विस अलग है, कुरियर माइक्रो सर्विस अलग है। ये जो माइक्रो सर्विसेज हैं ये इंटर कम्युनिकेट करती हैं, बहुत सारे मार्केट में है जो मैं बताया, कम्युनिकेशन के लिए वेब क्लाइंट, रेस्ट क्लाइंट, ओके, असिंक्रोनस के लिए काफका है, और बहुत सारी चीजें। तो जब एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करता है तो वो एक नेटवर्क कॉल होता है। जैसे ये ऑर्डर सर्विस है, पेमेंट सर्विस है, अगर ऑर्डर सर्विस कम्युनिकेट करनी चाहती है पेमेंट सर्विस से, तो बीच में ऑर्डर सर्विस को पेमेंट सर्विस के नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे नेटवर्क, हाई नेटवर्क लेटेंसी बिल्ड होती है कि हमको दूसरे एपीआई से कितने देर में रिस्पॉन्स आता है, क्या रिस्पॉन्स आता है, ये सब कम्युनिकेट एक नेटवर्क के थ्रू होता है, ओके। तो यहाँ पे नेटवर्क आता है। अभी आगे और डिटेल में समझेंगे कि किस कितने तरीके के हैं, क्या है, वो सब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, लिमिटेशन ऑफ रेस्ट एपीआई वर्सेस जीआरपीसी, ओके। तो अभी हम यहाँ पे रेस्ट समझ रहे हैं, जीआरपीसी नहीं, रेस्ट, ये रेस्ट बताने जा रहा हूँ। हम हाई नेटवर्क लेटेंसी के बारे में बात करते हैं रेस्ट में। रेस्ट में क्या इशू होता है, रेस्ट कॉमनली यूज HTTP 1.1, ओके। ये रेस्ट जो होता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, ये 1.1 यूज करता है रेस्ट, विच ओपन ए न्यू कनेक्शन फॉर ईच रिक्वेस्ट। हमारा जब एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करता है, तो जितनी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन 1 से एप्लीकेशन 2 को हिट करती है, हर टाइम पे वो एक नया कनेक्शन क्रिएट करता है। कौन? रेस्ट एपीआई, जो कि HTTP 1.1 यूज करता है, हर रिक्वेस्ट पे एक कनेक्शन यूज करता है। दिस मीन ईच रिक्वेस्ट मस्ट वेट फॉर ए रिस्पॉन्स बिफोर सेंडिंग अनदर वन। मतलब एक रिक्वेस्ट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी, हमको दूसरी माइक्रो सर्विस से रिस्पॉन्स नहीं आ जाएगा, तब तक दूसरी रिक्वेस्ट वेट करेगी। ये इशू है रेस्ट एपीआई में, ओके। दूसरा इंपैक्ट क्या है, दिस इंक्रीजेस द टाइम इट टेक्स टू गेट ए रिस्पॉन्स, ओके। ये रिस्पॉन्स को गेट करने के लिए बहुत सारा टाइम इंक्रीज करता है, टाइम लगाता है, स्पेशली व्हेन मेकिंग मेनी रिक्वेस्ट लीडिंग टू हायर नेटवर्क लेटेंसी, ओके। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, डेटा प्रोसेसिंग ओवरहेड, ओके। इशू क्या होता है इन रेस्ट, जेसन इज यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन। रेस्ट एपीआई में अक्सर कर जेसन ही यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। हम रिक्वेस्ट में जेसन प्रिपेयर करते हैं, जिस माइक्रो सर्विस से हमको दूसरी माइक्रो सर्विस कॉल करनी है, उधर हम पेलोड में रिक्वेस्ट में जेसन प्रिपेयर करते हैं, और वो जेसन से हम कम्युनिकेट कराते हैं दूसरी माइक्रो सर्विस को। तो यहां पे कम्युनिकेशन के लिए हम जेसन यूज करते हैं, ओके। एंड देन विच इज इजी टू रीड बट कैन बल्कि, जेसन क्या होता है, रीडेबिलिटी, ह्यूमन के लिए रीडेबिलिटी बहुत इजी है, हम समझ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर की के लिए ये वैल्यू है, ओके। अभी आगे दिखाऊंगा, ये पर्टिकुलर की के लिए ये वैल्यू है जो ह्यूमन रीडेबल है, बट ये एक बल्कि है, बल्कि होता है मतलब ज्यादा ओवरलोडेड होता है, ज्यादा हैवी होता है। एंड इस इंपैक्ट में आते हैं पॉइंट नंबर 2 में, व्हेन ए रिक्वेस्ट इज सेंट, जब कोई माइक्रो सर्विस कम्युनिकेट करने के लिए दूसरी माइक्रो सर्विस को रिक्वेस्ट सेंड करती है, तो इट नीड्स टू बी सीरियलाइज्ड, सीरियलाइज्ड मीन कन्वर्टेड इनटू जेसन। वो क्या होता है, जेसन में कन्वर्ट होता है, एंड ऑन द रिसीविंग साइड द जेसन नीड टू बी डीसीरियलाइज्ड, मींस कन्वर्टेड बैक इनटू द ऑब्जेक्ट। आप सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन जावा में देखा होगा, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी डेटा कहीं नेटवर्क पे भेजते हैं या दो माइक्रो सर्विस का कम्युनिकेशन कराते हैं, तो यहाँ पे सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन आता है। सीरियलाइजेशन का मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको उसको हम, 1 मिनट, जो आप लोगों ने पढ़ा है, हम बाइट टू स्ट्रीम करते हैं, फिर एक्चुअल स्ट्रीम बाइट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ये सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन का पार्ट है, ओके। दिस प्रोसेस टेक्स अब सीपीयू एंड मेमोरी। ये जो सीरियलाइजेशन होता है, डीसीरियलाइजेशन होता है, ये सीपीयू और मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करता है, स्पेशली व्हेन हैंडलिंग ए लॉट ऑफ द डेटा और फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट, ओके। जब हम मल्टीपल बहुत सारा बल्क डेटा हैंडल करते हैं या फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट हिट पे हिट हो रही है, वो टाइम पे सीपीयू और मेमोरी ज्यादा कंज्यूम होती है ड्यूरिंग सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन, जब हम जेसन यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। कॉमनली हम रेस्ट में जेसन यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, एंड दिस कैन लीड टू स्लोअर परफॉर्मेंस इन हाई थ्रूपुट एप्लीकेशन, ओके। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, request response model, no live streaming, okay. Issue, REST follows a simple request response model. The client send a request and has to wait for the server's response before sending the another request, okay. REST में सिर्फ एक ही कॉल होता है, ओके। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एक रिक्वेस्ट आई, उसका रिस्पॉन्स रिटर्न में गया, फिर दूसरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, फिर उसका रिस्पॉन्स जाएगा, फिर तीसरी रिक्वेस्ट करेगा, मींस ये
बोले तो डिपेंडेंट है, जब तक एक रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होती है दूसरी रिक्वेस्ट बैकएंड में वेट करेगा। ओके, तो सिर्फ इसमें एक ही मॉडल है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। कोई लाइव स्ट्रीमिंग मॉडल नहीं है। लाइव स्ट्रीम का मॉडल क्या होता है, अभी आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है। द क्लाइंट, ओके, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, इम्पैक्ट क्या है। देयर नो सपोर्ट फॉर द रियल टाइम अपडेट और लाइव स्ट्रीमिंग। फॉर एग्जाम्पल, टू गेट अपडेटेड इंफॉर्मेशन लाइक ए लाइव क्रिकेट स्कोर, द क्लाइंट मस्ट रिपीटेडली सेंड a request to the server pulling which is inefficient। ओके, लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है, जैसे क्लिक बस बहुत लोग यूज करते हैं, उस पे एक बार चले गए उसके वेबसाइट पे, ऑटोमेटिक जो भी स्टोर्स होते हैं, स्कोर होते हैं, वो स्कोर हमको अपडेट मिलते हैं, ना कि हम बार बार हिट करते। कोई भी लाइव चीज हो उस चीज के लिए रेस्ट के पास कुछ भी ऐसा नहीं है। रेस्ट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल यूज करता है, उसके पास कोई लाइव स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, अभी ये आगे और क्लियर होगा लाइव स्ट्रीमिंग। अभी आते हैं जीआरपीसी पे। ओके, फर्स्ट पॉइंट, हाई नेटवर्क लेटेंसी। अभी जो इशू था, इधर सॉल्यूशन है। रेस्ट का जो इशू था जीआरपीसी में, उसका सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन? जीआरपीसी गूगल रिमोट प्रोसीजर कॉल यूजेस HTTP 2। रेस्ट जो यूज करता था वो HTTP 1.1 यूज करता था, ये क्या यूज कर रहा है, HTTP 2 यूज कर रहा है। ओके, अब विच अलाउज मल्टीपल रिक्वेस्ट टू बी सेंट ओवर वन सिंगल कनेक्शन। रेस्ट में क्या था, एक रिक्वेस्ट आती थी, जितनी भी रिक्वेस्ट आती थी वो हमेशा एक न्यू कनेक्शन क्रिएट करता था। जब तक फर्स्ट रिक्वेस्ट का रिस्पांस प्रॉपर नहीं आता था तब तक सेकेंड रिक्वेस्ट या अपकमिंग रिक्वेस्ट वो वेट करता था। बट जीआरपीसी में ऐसा कुछ नहीं। जीआरपीसी में है विच अलाउस मल्टीपल रिक्वेस्ट टू बी सेंट ओवर वन सिंगल कनेक्शन। एक बार अगर कनेक्शन ओपन हो गया तो दूसरी तीसरी जितनी भी अपकमिंग रिक्वेस्ट है, हर रिक्वेस्ट के लिए कनेक्शन, न्यू कनेक्शन वो ओपन नहीं करेगा। ओके, तो मतलब यहां पे परफॉर्मेंस फास्ट हुआ। रेस्ट में जितनी रिक्वेस्ट आती थी सबके लिए न्यू कनेक्शन ओपन करता था, बट जीआरपीसी में ऐसा नहीं है। This means requests do not need to wait for each other, reducing network latency and improving speed. Okay, आते हैं डेटा प्रोसेसिंग ओवरहेड में। ओके, सॉल्यूशन, जीआरपीसी यूजेस प्रोटोकॉल बफर। जीआरपीसी जो होता है वो प्रोटोकॉल बफर, एक मैकेनिज्म बोल सकते हो, एक इंटरसेप्टर बोल सकते हो, एक कॉन्ट्रैक्टर बोल सकते हो। जो प्रोटोकॉल बफर कहलाता है उसको शॉर्ट में प्रोटो बफ बोलते हैं। तो जीआरपीसी प्रोटो बफ को यूज करता है। ओके, प्रोटो बफ क्या है, विच इज अ बाइनरी फॉर्मेट फॉर द डेटा एक्सचेंज। ये एक तरीके का बाइनरी फॉर्मेट है डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। अनलाइक जेसन, protobuf is smaller, faster, and more efficient. This means the process of converting data, serialization and deserialization is much quicker and uses less CPU and memory. Okay, REST API में डेटा एक्सचेंज करने के लिए जेसन यूज करते थे, बट जीआरपीसी में एक तरीके का कॉन्ट्रैक्टर, इंसर्ट, इंटरसेप्टर या टर्मिनोलॉजी है जिसको हम प्रोटोकॉल बफर्स बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में प्रोटो बफ बोलते हैं। ये कंपेयर टू जेसन ये स्मॉल होता है, फास्टर होता है और इफिशियंट होता है। जब स्मॉलर होता है, फास्टर होता है, इफिशियंट होता है, तो इससे जो प्रोसेसिंग होती है डेटा कन्वर्टिंग का, लाइक सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, ये ज्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू रेस्ट एपीआई। तो जब साइज में छोटा होता है, फास्टर होता है, मोर इफिशियंट होता है, तो सीपीयू एंड मेमोरी जो कंज्यूम करेगा वो लेस कंज्यूम करेगा। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट वन, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल। ओके, अभी इस ये जीआरपीसी क्या करता है, सपोर्ट फॉर मल्टीपल कम्युनिकेशन पैटर्न। रेस्ट एपीआई एक ही मॉडल यूज करता है, रिक्वेस्ट का एंड रिस्पॉन्स का, बट जीआरपीसी ये मल्टीपल कम्युनिकेशन पैटर्न सपोर्ट करता है। ओके, पहला इसमें पॉइंट है यूनरी। यूनरी इज नथिंग सिमिलर टू रेस्ट, वन रिक्वेस्ट एंड वन रिस्पॉन्स। जैसे रेस्ट एपीआई में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का मॉडल था, सेम यूनरी करके एक कम्युनिकेशन पैटर्न है जीआरपीसी में, वो सपोर्ट करता है। सेकेंड, सर्वर स्ट्रीमिंग। ओके, सर्वर स्ट्रीमिंग क्या है, द क्लाइंट सेंड वन रिक्वेस्ट बट द सर्वर कैन कीप सेंडिंग मल्टीपल रिस्पॉन्सेस ओवर टाइम। दिस इज परफेक्ट फॉर द रियल टाइम अपडेट लाइक लाइव क्रिकेट स्कोर। ओके, तो कभी भी अगर हम स्टॉक की बात करें, एप्लीकेशन देखें, तो उसमें देखते हैं कि लाइव जो रेट होता है, ओके, स्टॉक का बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, तो बार बार क्लाइंट एपीआई हिट नहीं करता। सर्वर स्ट्रीमिंग मतलब कोई एक क्लाइंट एक बार रिक्वेस्ट सेंड कर दे और जैसा डेटा सर्वर साइज अपडेट होता जा रहा है उस तरीके का वो उसको बार बार रिस्पांस देता रहे, तो ये सर्वर साइड स्ट्रीमिंग होता है। जैसे मैंने बताया रियल टाइम अपडेट्स लाइक लाइव क्रिकेट स्कोर,
हमने एक क्लाइंट का एप्लीकेशन सपोज बनाया और एक सर्वर का बनाया, सर्वर जो स्टॉक रिपोर्ट मेंटेन कर रहा है। क्लाइंट एक बार वो पर्टिकुलर स्टॉक को अगर सब्सक्राइब कर लिया, तो जो स्टॉक का रेट घटता है बढ़ता है जो भी होगा, तो उसको बार बार अपडेट मिलता रहेगा। सिर्फ एक बार क्लाइंट हिट करेगा, बार बार उसको अपडेट मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं सर्वर स्ट्रीमिंग। रेस्ट एपीआई में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट जीआरपीसी में हम यूनरी जो सेम एज ए रेस्ट है वो भी यूज कर सकते हैं, सर्वर स्ट्रीमिंग भी यूज कर सकते हैं। क्लाइंट स्ट्रीमिंग पे आ जाते हैं। द क्लाइंट सेंड्स मल्टीपल रिक्वेस्ट, मतलब क्लाइंट मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, एंड द सर्वर रिस्पॉन्स वंस आफ्टर ऑल द रिक्वेस्ट आर कंप्लीटेड। कभी कभी आप कुछ ऐसे वेबसाइट्स पे जाते हो, ठीक, फॉर्म फिल करने कुछ भी, कि हम उसमें मल्टीपल्स फोटो अपलोड करते हैं, 1 2 3 4 5, देन लास्ट में सबमिट बटन क्लिक करते हैं, फिर हमको लास्ट में रिस्पॉन्स आता है। तो ये एक तरीके का काइंड ऑफ क्लाइंट स्ट्रीमिंग बोल सकते हैं, ओके, जहां पे क्लाइंट मल्टीपल रिक्वेस्ट करता है बट सर्वर एक बार रिस्पॉन्स करता है जब क्लाइंट की सारी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है। कमिंग टू बाई डायरेक्शनल स्ट्रीमिंग, ओके। Bidirectional streaming, both the client and server can send and receive data at the same time। मतलब क्लाइंट भी सेम टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट कर सकता है और सर्वर भी सेम टाइम पे मल्टीपल रिस्पॉन्स कर सकता है। दिस इज आइडियल फॉर लाइव चैट एप्लीकेशन और सिचुएशन दैट नीड कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन लाइक वीडियो कॉल्स और गेमिंग। आपने लाइव चैट का एप्लीकेशन देखा होगा, जैसे मैं एक थर्ड पर्सन से बात कर रहा हूं चैट पे, तो मैं एज ए क्लाइंट हो गया और थर्ड पर्सन एज ए सर्वर हो गया, तो मैं भी कंटिन्यूअसली मैसेज करते जा रहा हूं उसको और वो उधर से भी कंटिन्यूअसली मैसेज करते जा रहा है। तो ये जीआरपीसी का एक कम्युनिकेशन पैटर्न है, बाई डायरेक्शनल स्ट्रीमिंग। अगर हमको इस तरीके का कोई एप्लीकेशन बनाना हो तो हम बाई डायरेक्शनल स्ट्रीमिंग यूज करके बना सकते हैं। अब इससे ये मत समझ लेना कि लाइव चैट के जो एप्लीकेशन होते हैं वो जीआरपीसी ही यूज करके बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं, बहुत कुछ है। बट ये लाइव चैट के एप्लीकेशन या ऐसे एप्लीकेशन जिसपे क्लाइंट मल्टीपल रिक्वेस्ट कर सकता है, सर्वर मल्टीपल एट ए टाइम रिस्पॉन्स दे सकता है, वो तरीके का एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हम जीआरपीसी यूज कर सकते हैं। उसका एक कम्युनिकेशन पैटर्न है बाई डायरेक्शनल, वो यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जीआरपीसी में चार कम्युनिकेशन पैटर्न है, यूनरी है, सर्वर स्ट्रीमिंग है, क्लाइंट स्ट्रीमिंग है, बाई डायरेक्शनल स्ट्रीमिंग है। जिधर रेस्ट एपीआई में सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन पैटर्न है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का, ओके। रेस्ट एपीआई एचटीटीपी 1.1 यूज करता है, जीआरपीसी एचटीटीपी 2 यूज करता है। रेस्ट एपीआई में जितनी भी रिक्वेस्ट आती है, हर रिक्वेस्ट का पे एक न्यू कनेक्शन क्रिएट होता है, ओपन होता है। बट जीआरपीसी में एक बार नेट कनेक्शन जो होता है, रिक्वेस्ट जब एक बार आती है तो वो कनेक्शन ओपन हो जाता है एक बार, बाकी सारी रिक्वेस्ट के लिए कनेक्शन ओपन नहीं करता। तो जो टर्मिनोलॉजी हर रिक्वेस्ट पे एक नया सेशन, एक नया कनेक्शन क्रिएट करता है, वो फास्ट होगा, या जो एक बार क्रिएट करे बाकी सारे के लिए ना क्रिएट करे वो फास्ट होगा। ऑफिशियली जीआरपीसी फास्ट होगा। और दूसरी चीज, रेस्ट एपीआई में हम कम्युनिकेशन के लिए जेसन डेटा यूज करते, मोस्टली बहुत कुछ भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम कौन सा मीडिया टाइप यूज कर रहे हैं। बट जीआरपीसी में प्रोटोबफ यूज करते हैं। एक प्रोटोबफ नहीं, इट नथिंग, इट इज जस्ट एक टर्मिनोलॉजी बोल सकते हो या कॉन्ट्रैक्टर बोल सकते हो। ये स्मॉलर होता है, फास्टर होता है, एफिशिएंट होता है कंपेयर टू जेसन। इसकी वजह से serialization एंड डिसerialization बहुत फास्ट होता है, ओके, कंपेयर टू रेस्ट। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट। अभी इधर एक डायग्राम है, देखो आप यहाँ पे देखोगे, लेफ्ट साइड ये रेस्ट है और राइट साइड जीआरपीसी है। रेस्ट में क्या होता है, ये ऑर्डर माइक्रो सर्विस है, कोरियर माइक्रो सर्विस है। ऑर्डर माइक्रो सर्विस से हम कोरियर माइक्रो सर्विस कॉल करने जा रहे हैं, ओके। तो मैं बताया था ये एचटीटीपी 1.1 यूज कर रहा है। तो जब हम यहां से रिक्वेस्ट भेजेंगे इसको, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है नेटवर्क पे, सीरियलाइज होती है। फिर जब कोरियर माइक्रो सर्विस वो रिक्वेस्ट के डेटा को कंज्यूम करेगा तो वहां पे डीसीरियलाइज होगा। डीसीरियलाइज मींस एक्चुअल ऑब्जेक्ट उसको मिलेगा। और अगर हम दो रिक्वेस्ट भेजे तो पहली रिक्वेस्ट का रिस्पांस ऑर्डर माइक्रो सर्विस को आएगा, जब तक नहीं आएगा तब तक दूसरी माइक्रो सर्विस, दूसरी जो रिक्वेस्ट है वो वेट पे रहेगा, ओके। तो रेस्ट में हाई नेटवर्क लेटेंसी होती है, डेटा प्रोसेसिंग ओवरहेड होता है, रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल होता है, नो लाइव स्ट्रीमिंग होती है। जीआरपीसी पे आते हैं। जीआरपीसी में अगर ये हमारी ऑर्डर माइक्रो सर्विस है और ये कोरियर माइक्रो सर्विस है, ओके। जी अभी इधर दिख रहा है जीआरपीसी एचटीटीपी 2 यूज कर रहा है, प्लीज कोई भी राइट ना करे स्क्रीन पे, कोई कुछ ना लिखे। एचटीटीपी 2 यूज करता है, ओके। तो जब भी हम ऑर्डर सर्विस से कॉल करेंगे कोरियर सर्विस को, तो डेटा सीरियलाइज होगा बट बीच में प्रोटोबफ आता है। प्रोटोबफ एक कॉन्ट्रैक्टर समझ लो या एक मिडलवेयर समझ लो, इंटरसेप्टर समझ। तो यहाँ पे अभी इधर रेस्ट में देखोगे आप, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज है, तो ये एक काइंड ऑफ जेसन समझ लो, ये जेसन है। बट इधर प्रोटोबफ आता है। अभी आगे जब मैं लाइव कोड दिखाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो जीआरपीसी बेसिकली प्रोटोबफ टर्मिनोलॉजी यूज करता है, ओके। अभी इसमें यूनरी कम्युनिकेशन है,
पैटर्न यूज कर सकते, सर्वर स्ट्रीमिंग पैटर्न यूज कर सकते, क्लाइंट स्ट्रीमिंग कर सकते, बाई डायरेक्शनल स्ट्रीमिंग कर सकते। ओके, प्लीज स्क्रीन पे कोई ना लिखे। ओके, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि यूनरी का क्या कम्युनिकेशन होता है, सर्वर स्ट्रीमिंग का क्या कैसा वर्क होता है, क्लाइंट स्ट्रीमिंग का टू वे। तो ये आप वीडियो जब अपलोड होगी आप उसमें देख लेना। ओके।